पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश अब उत्तर प्रदेश में भी कहर बरपाने लगी है, जिसके चलते उफान पर नदियां देखने को मिल रही है और इसका असर गांव वालों पर दिख रहा है। गांव की गलियां अब समंदर बन चुकी है, खेत खलियान पानी में समा गए हैं। कई लोगों की जिंदगी इस जल प्रलय के भंवर में फंस गई है, जिसने गांव वालों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। हालात ये है कि यूपी के कई जिले पूरी तरह से जलमग्न हैं, जिनमें मथुरा, आगरा और औरैया की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव वाले कैसे अपनी जरूरत के सामानों के लिए जूझते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर ताज नगरी आगरा की बात की जाए तो यमुना नदी के उफान पर आने से लोगों में हड़कंप दिखाई दे रहा है। यमुना खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। यमुना का जल स्तर 499 फीट के पार पहुंच गया है। ताजमहल तक पानी पहुंच गया है। कैलाश मंदिर को भी यमुना नदी ने चपेट में ले लिया है। यमुना का बढ़ते जल स्तर ने कैलाश मंदिर में भी प्रवेश करते हुए गर्भगृह में करीब 2.5 फुट पानी आ गया है। लेकिन बाबा के भक्तों की श्रद्धा को यमुना नहीं रोक पाई और बाबा के भक्त इसे बाबा का आशीर्वाद मान रहे हैं, जिससे उन्हें बाबा के मंदिर में यमुना मैया के भी दर्शन हो रहे हैं। लेकिन अब स्थिति भयावह होती जा रही है और यमुना नदी का पानी सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन टीम भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है और लोगों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की अपील कर रही है। वहीं मथुरा की बात की जाए तो जो तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है, वहां की तस्वीरें और भी भयावह हैं। हालात ये हैं कि मंदिरों और घाटों की सीढ़ियों तक पानी भर गया है। इन दोनों नावें ही आने जाने का प्रमुख साधन बनी हुई है। जहाँ कच्चे मकान ढह गए हैं, पक्के मकानों की निचली मंजिलें जलमग्न हैं, दूध, सब्जी और राशन की आपूर्ति बाधित है। रोजगार और दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लोग अपने सामान, मवेशी और बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाने की जद्दोजहद में हैं। वहीं जेएमडी न्यूज संवाददाता ने लोगों के बीच पहुंचकर वहां की स्थिति को जाना और क्या कुछ गांव वालों ने बताया, वो सुनिए। मथुरा में जो जल स्तर है, वो जल स्तर अपने खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर चल रहा है और जिसका पानी कॉलोनियों में, घरों में घुस चुका है। इसी क्रम में यहाँ के जो जयसिंहपुरा के निवासी है, उनसे हम बात करने, भैया बताइए पानी कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? 10-12 दिन हो गए पानी को। 10-12 दिन हो गए। अभी पानी उतरने की कोई संभावना नहीं है? बिल्कुल नहीं है और बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, आने जाने में कैसा हो रहा है आपका? सामने तो परेशानी हो रही है सबको आने जाने में। आप लोग भी आओगे जाओगे तो भी परेशानी होगी, कैसे निकलोगे यहाँ से? अच्छा अम्मा बताए, ज़्यादातर महिला है अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो सामान होता है, लाना ले जाना, ये इस तरीके से कैसा हो रहा है? कैसे नहीं तो आपको क्या लगता है ये कब तक भरा रहेगा ये पानी? अब कोई बढ़ ही रहे हो तभी तो घटेगा, कोई नाम नहीं है। अच्छा, ये पार्क है आपके सामने, यहाँ आप ये भरा हुआ है, ये कितने दिन हो गए इसे भरे हुए? 8 दिन। तो आपको बता दूं कि अभी माता जी का कहना है, भाई साहब का ये कहना है कि इसको 8 दिन तो यहाँ हो गए भरे हुए और नया नहीं कितने दिन और लगेगा और सांप कीड़ों का डर भी इन्हें सताने लगा, बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया, बीमारियों का भी डर इन्हें सताने लगा। यूपी के औरैया की बात करें तो यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है, जिसकी वजह से यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस बीच खेत भी पानी से पूरी तरीके से जलमग्न है, जिसकी वजह से किसानों की सारी फसलें खराब हो गई हैं। वहीं लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। किसानों को कैसा नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा, किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। फसल बर्बाद हो गई है, बहुत नुकसान हुआ है किसानों को। इससे बढ़ेगा ही कैसी रहेगी? काफ़ी ज़्यादा है ना आपकी बात? ज़्यादा खेती का नुकसान हुआ है इसमें? का नुकसान तो हुआ है ना, आसपास ही उनका तो हुआ है। आपको बता दें कि बाढ़ सिर्फ यमुना के पानी की मार नहीं है, ये गरीबों की मजबूरी भी है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पर सवाल ये उठता है कि योगी सरकार के इतने एक्शन प्लान होने के बावजूद गांव वालों तक सुविधा कैसे नहीं पहुंच पा रही है। सवाल कई हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। पर इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और कौन से प्रबंध करता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।